वल हबीबी स्वागत करती है आपका इस नए वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 12 के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने जाती। तो मेरा नाम धर्मेंद्र खरवार होती और आप देख रही होती धर्मेंद्र खरवार एडुकेयर। स्वागत होती आपका 2022 के पेपर में और हम लोग कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करती, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होती। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जाती क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा है वो पूछा है कैपिटल कोशिका होती है। अब कैसी होती है? अगुणित, बहुगुणित, द्विगुणित या त्रिगुणित। ठीक है, अब कैपिटल कोशिका जो होती है वो कैसी होती है? वो होती बहुगुणित। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। केला उदाहरण है। असंग जनन, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन और अनिषेक जनन ठीक होती। 1 मिनट, मेरा लाइटिंग सेटअप बिगड़ गई होती, इसको मैं ठीक कर लेता। अभी भी ठीक नहीं होती, अब ठीक होती। केला किसका उदाहरण होती? असंग जनन, बहुभ्रूणता, अनिषेक फलन और असंग जनन ठीक होती। तो केला अनिषेक फलन का उदाहरण होती। आगे बढ़ते हैं। खमीर का उपयोग इनमें से किसकी तैयारी में की जाती है? दही में, चीज में, एसिटिक अम्ल में और इथाइल अल्कोहल में। देखो, खमीर मतलब ईस्ट होता है और ईस्ट का प्रयोग किया जाता है इथाइल अल्कोहल के प्रोडक्शन में। आगे बढ़ते हैं। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। केवल एलएच, केवल एस्ट्रोजन, केवल एफएसएच, एलएच, एफएसएच एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, मादा मनुष्य का जो होता है मासिक चक्र माने मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन प्रभावित करता है? एलएच, एफएसएच और एस्ट्रोजन तीनों करते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है? सेमिनल वेसिकल, पेरिनियल ग्रंथि, पौरुष ग्रंथि, बी तथा सी दोनों। ठीक है, देखो किस ग्रंथि का जो सेमिनल वेसिकल है उसका स्राव जो है शुक्राणुओं को पोषित करता है। आगे बढ़ते हैं। बाह्य निषेचन इसमें से किसमें होता है? ठीक है, पहला है जेलीफिश, दूसरा है सी स्टार, तीसरा ए और बी दोनों और चौथा है सरीसृप। देखो, बाह्य निषेचन एक्चुअली मछलियों में होता है। ठीक है ना, इसका मतलब जेलीफिश और सी स्टार दोनों मछली इस दोनों में होंगे, मतलब सी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। सिनर्जिट कोशिकाएं होती है। ठीक है, अगुणित, त्रिगुणित, द्विगुणित और बहुगुणित। ठीक है, सिनर्जिट जो भ्रूण कोश में होती है कोशिकाएं वो, तो सिनर्जिट कोशिकाएं होती है अगुणित होती है। आगे बढ़ते हैं। स्वपरागण होता है। स्वपरागण किसमें होता है? जिस्टिनोगैमी में, ज्यूनोगैमी, क्लिस्टोगैमी और चैस्मोगैमी। देखो, स्वपरागण होता है क्लिस्टोगैमी में जिसमें फूल नहीं खुलते हैं। आगे बढ़ते हैं। टिटनेस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है स्वैच्छिक मांसपेशियों को, अनैच्छिक मांसपेशियों को, ए तथा बी दोनों और जबड़े की हड्डियों को। ठीक है, देखो टिटनेस जो है वो किसको प्रभावित करता है? वो करता है जबड़े की हड्डियों को। इसीलिए तो टिटनेस को लॉक जो बोलते हैं, लॉक जो बीमारी जिसमें आदमी का मुंह नहीं खुलता। आदमी का मुंह क्या होता है? खुला का खुला स्टक हो जाता है, बंद, मतलब कि खुला का खुला रह जाता है, वो बंद नहीं होता है, खुलता बंद नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अबुर्दीय विषाणु रोगजनक है कैंसर का, क्षय रोग का, पीलिया का और पोलियो का। ठीक है, अबुर्दीय विषाणु जो है ना, अंकोजिन बोलते हैं इसको, वो कैंसर का विषाणु है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में ऋणात्मक प्रतिरोधक जीन होता है सीटी, एचटी, बीटी, बी तथा सी दोनों। देखो, जो है हर्बिसाइड जीन जो है वो एचटी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है किससे? कृमि से, विषाणु से, पौधे से और पेनिसिलियम नोटेटम से। देखो, पेनिसिलिन प्रतिजैविक जो है वो किससे नहीं होता है? पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से होता है। आगे बढ़ते हैं। जल क्रमक में अनुगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। जल क्रमक में अनुदायी समुदाय अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। पादप, प्लवक, डाइटम्स, हरित शैवाल, वेलेस्नेरिया, लेमना, एस्पारम, इसमें है ए और बी दोनों। पादप, प्लवक, डाइटम्स और हरित शैवाल। आगे बढ़ते हैं। क्रस्टोज लाइकेन का कौन उदाहरण है? क्रस्टोज लाइकेन का कौन उदाहरण है? क्रस्टोज लाइकेन का राइजोबियम तक जीवाणु है, ये भी नहीं है, ये सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र का यूरोक्रोमेटिन कैसा होता है? उदासीन, सक्रिय, निष्क्रिय, बी तथा सी दोनों। देखो, गुणसूत्र का जो क्रोमैटिन होता है वो सक्रिय जीन है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है? ठीक है, 16 का नंबर ए समयुग्मता, दूसरा क्या है? विनिमय, तीसरा विषम युग्मता और चौथा है क्राइएज्मा। तो संकर शक्ति का जो निम्न है वो किस घटना कारण होती है? वो विषम युग्मता के कारण होती है। आगे बढ़ते हैं। जफरबंडी, मुर्रा तथा मेहसाना नस्लें। पूछ रहे किसकी नस्लें? जफरबंडी, मुर्रा तथा मेहसाना किसकी नस्लें हैं? ठीक है, ये तीनों के तीनों भैंस की नस्लें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मछली का फ्लोर में प्रचुरता होती है किस चीज की? शर्करा की, वसा की, प्रोटीन की और विटामिन की। देखो, मछली की फ्लोर में होता है ज्यादातर प्रोटीन होता है, इसलिए प्रोटीन की प्रचुरता। आगे,
अनुदैर्घ्य विखंडन किसमें होता है? छी, अमीबा में। आगे बढ़ते हैं। मार्केंशिया एक लिंगाश्री पौधा है तथा इसका यौन अंग विकसित होता है टासिल पर, आर्किगोनियो 4 पर, एंथ्रीडियो 4 पर और बी और सी दोनों पर। देखो मार्केंशिया जो पौधा होता है उसका जो है यौन अंग आर्किगोनियो और एंथ्रीडियो दोनों होते हैं, मतलब बी और सी दोनों सही है। एक अगला, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन प्ररूप अनुपात होगा। मोनोहाइब्रिड पूछ रहा है जीनोटाइप, द जीनोटाइप रेशियो, ठीक है। तो वो होता है जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? 1:2:1। आगे बढ़ते हैं। एक जीन युग्म दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो यह घटना क्या कहलाती है? उत्परिवर्तन, प्रबलता, प्रभाविता, सहप्रभाविता। देखो एक जीन अगर दूसरे के प्रभाव को छिपाता है तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? डोमिनेंस, प्रभाविता। आगे बढ़ते हैं। पारस्परिकता का एक उदाहरण है रिक्शिया, सिलेजेलिया, स्पाइरोगैरा और लाइकेन, ठीक है। पारस्परिकता मतलब होता है म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म मतलब होता है एक दूसरे इसमें मिलजुल कर रहना। इसका मतलब लाइकेन सही है इसका आंसर, मतलब ये डी नंबर हिंदी में। आगे बढ़ते हैं। चरमोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है किस पे? जलवायु पे, जल पर, मृदा की उर्वरता पर और तापमान पे। देखो चरमोत्कर्ष समुदाय की जो प्रकृति किस पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है जलवायु पर। आगे बढ़ते हैं। एक बाध्य जड़ परजीवी है, इसमें से पूछ रहा है एक बाध्य जड़ परजीवी है। ए अमरबेल, बी विस्कम, सी रेफ्लेसिया, डी ए और सी दोनों, ठीक है। इसमें रेफ्लेसिया। आगे बढ़ते हैं। एक उत्परिवर्तनजन्य प्रदूषक है, पूछ रहा है एक म्यूटाजेनिक पोल्यूटेंट कौन है इसमें से? ठीक है, वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। एक अजैव निम्नीकरण मतलब इसमें से कौन सा गलने वाला प्रदूषक नहीं है? हरी पत्तियां, अखबार, गोबर और डीडीटी। देखो ये तीनों गल जाएंगे, हरी पत्ती, अखबार, गोबर गल जाएगा लेकिन डीडीटी नहीं गलेगा, इसका मतलब ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु का विकास कहाँ होता है? शुक्रवाहिनी में, शुक्राणु नलिकाओं में, प्रोस्टेट ग्रंथि में, अंतराली कोशिकाओं में। देखो शुक्राणुओं का विकास एक्चुअली में कहाँ होता है? शुक्राणु की नलिकाओं में। आगे बढ़ते हैं। रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा, वृषण द्वारा और पिट्यूटरी ग्रंथि। देखो रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रुला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है जूस्पोर, ब्लास्टोपोर, एप्लानोस्पोर और ओस्पोर। देखो गैस्ट्रुला का जो छिद्र होता है उसका नाम है ब्लास्टोपोर। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं क्या? समरूप, अवशेषी, समजात और समांतर। देखो मनुष्य के अग्र अंग और पक्षियों के पंख जो होते हैं वो होते हैं समरूप। आगे बढ़ते हैं। ठीक, मछलियों का काल क्या कहलाता है? मतलब किस युग में मछलियां ज्यादा रहती थी, ठीक है ना? इसको डोमिनियन एज बोला जाता है, डेवोनियन एज, परमियन, सिल्यूरियन, तिरेकी, ठीक है। तो डेमोनियन एज इसका सही। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण का विकास किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? मेंडल, मार्गोन, डार्विन और वॉन मेयर। भ्रूण का विकास वॉन मेयर के द्वारा प्रस्तावित किया था। आगे बढ़ते हैं। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा कौन है? उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा जो है वो आलू है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए का 70 डिग्री पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? डीएनए का जो 70 डिग्री पर पिघलता है वो किसके चलते? हाइड्रोजन बंधन टूटता है, इसके चलते होता है, ठीक है। तो सिर्फ 8 ही मिनट में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कवर कर लिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पार्ट 2 कमेंट कीजिए, जिसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी कल ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अगर कोई आपका दोस्त पढ़ रहा है तो उसके पास वीडियो ये शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए गुड लक।